आज बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से एक है और ऐसा प्रेडिक्टेड भी है कि इन फ्यूचर बांग्लादेश एशिया की एक लीडिंग इकोनॉमी भी होने वाली है। इसके पीछे रीजन है बांग्लादेश ने अपने हर एक सेक्टर्स पे बहुत तेजी से काम किया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे बांग्लादेश बहुत पीछे है, वो है उनका स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर बांग्लादेश अपने स्टार्टअप्स पे काम करे तो वो एक लीडिंग नेशन में से एक हो जाएगा बहुत जल्दी, जैसा कि भारत और चीन ने करके दिखाया है। आज बांग्लादेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत छोटा है और इस पे बहुत सारा काम करना जरूरी है बांग्लादेश को एक लीडिंग नेशन बनने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना छोटा स्टार्टअप इकोसिस्टम है बांग्लादेश का, क्या कोई वहां बड़े प्लेयर्स भी हैं, क्या बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं बांग्लादेश में, और क्या फ्यूचर होने वाला है बांग्लादेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्थो। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया कि बांग्लादेश किस तरह से अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और कैसे एक वो लीडिंग एक्सपोर्टर है दुनिया का। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इनके स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। तो बांग्लादेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी बहुत ही छोटा है, अभी करीब 1000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है इनके पास। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 62,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फिगर बड़ा तब हो जाता है अगर हम इनका कुछ डेटा चेक करने की कोशिश करें। साल 2013 में बांग्लादेश को करीब $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला था, लेकिन अगर हम 2021 की वहीं बात करें तो इन्हें $165 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। इसका मतलब ये है कि दुनिया बांग्लादेश को एक बड़े फ्यूचर की तरह देख रही है, इसीलिए बाहर से इन्वेस्टर्स आके बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से करीब 15 लाख जॉब्स क्रिएट करी हैं। इससे पता चलता है कि इनके स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत पोटेंशियल है और कमिंग फ्यूचर में ये काफी तेजी से भी ग्रो होने वाला है। लेकिन अगर हम ये $165 मिलियन की फंडिंग को और ज्यादा क्लोजली देखें तो इसमें करीब 54% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनको फिनटेक सेक्टर में मिला है, और उसके बाद इनको लॉजिस्टिक सेक्टर में मिला है, और अगला इनको हेल्थ केयर सेक्टर में मिला है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश में अभी भी ज्यादातर लोग बैंकों पे निर्भर हैं और वहां पे फाइनेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही कम यूज होती है। लोग फोन से मोबाइल बहुत कम ऑपरेट किया करते हैं और सबसे ज्यादा उनकी एडल्ट पॉपुलेशन को इसकी जरूरत है। इसलिए बाहर की कंपनीज और इन खुद की कंपनीज यहाँ पे ग्रो होती जा रही है, क्योंकि आज के जो करंट इकोनॉमी है वो फिनटेक पे ज्यादा बेस्ड होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फंडिंग उठाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा समझें तो फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी बांग्लादेश के बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना जैसे देश हैं जो कि ग्लोबली अपने ब्रांड्स को बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। इंडिया में कई ऐसे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि ग्लोबली ग्रो हो रहे हैं, चाइना के भी हैं कई ब्रांड्स जो कि बहुत ही तेज ग्लोबली ग्रो हो रहे हैं। तो बांग्लादेश का फिनटेक सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में 3 ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के, जो कि फ्यूचर हो सकता है दुनिया का, और ये स्टार्टअप ग्लोबली बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टार्टअप है वो है पैथाओ, जो कि एक राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी और एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एशिया में ग्रैब नाम का स्टार्टअप था, जो कि टैक्सी सर्विस से शुरू हुआ और आज की डेट में लार्जेस्ट सुपर ऐप है। पैथाओ में भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये बांग्लादेश का सुपर ऐप बन सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल सेक्टर्स पे काम कर रहा है। ये ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, ये फूड डिलीवरी पे भी काम कर रहा है और ये राइड्स पे भी काम करते जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो इसको ग्लोबली जाने की बहुत उम्मीद है। और अगर हम इनका क्रंच बेस के अकॉर्डिंग फंडिंग की बात करें तो उन्होंने करीब $15 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जिसमें फेमस इन्वेस्टर्स थे GoTo ग्रुप। अगला जो एक बांग्लादेश का बड़ा स्टार्टअप है वो है शॉपअप। शॉपअप आज की डेट में छोटे बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक टोटली बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है और ये लॉजिस्टिक सर्विस दिया करता है और साथ में फिनटेक एप्लीकेशंस भी ये दिया करते हैं। दोस्तों, बेसिकली एक ब्रांड को ग्रो करने के लिए आज की डेट में डिजिटल मीडियम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शॉपअप वैसे ही मीडियम्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रोइंग स्टार्टअप्स को। शॉपअप में अगर हम कुछ फेमस इन्वेस्टर्स की बात करें तो पीटर थायल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो कि फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर थे, जो को फाउंडर थे पेपाल के भी। तो यहां पे इन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट रेज करने की कोशिश की है और अगर हम इनके टोटल सीरीज बी राउंड में फंडिंग देखें तो इन्होंने $75 मिलियन की फंडिंग रेज की थी और अभी तक टोटल इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। और वहीं अगर हम तीसरे स्टार्टअप की बात करें तो यह है चैलडॉल, जो कि एक फूड डिलीवरी सर्विस है और ये करीब 30 मिनट के अंदर फूड डिलीवरी कर दिया करते हैं। ये क्विक सर्विस प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये ग्लोबल एंटरप्राइज ये बहुत तेजी से बन सकते हैं। चैलडॉल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इफिशिएंट और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साल 2015 में चैलडॉल को दुनिया की टॉप 10 स्टार्टअप्स में भी इनको जगह मिली थी और इन्होंने अब तक करीब $25 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है।
आज बांग्लादेश दुनिया की 39th बिगेस्ट इकोनॉमी है और अगर हम 2015 से देखें तो ये 5% की ग्रोथ रेट से इनकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे ही जीडीपी का ग्रोथ रेट हमने चाइना में भी देखा था साल 2005 के बाद से। तो बांग्लादेश मतलब अपने सही रास्तों पे इस समय चलती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 165 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन वहां पे खुश होने वाली बात यह है कि इनकी मोस्टली जो 65% से ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी एज 35 साल से कम है। और अगर हम एवरेज एज की बात करें तो करीब 28 साल है। मतलब भारत का भी कुछ ऐसे ही सीन है कि भारत में भी टोटल जो एवरेज एज है वो भी 27-28 साल के आसपास। इसका मतलब है कि बांग्लादेश बिल्कुल एक यंग कंट्री है और अगले 10-20 साल अगर बांग्लादेश में ग्रोथ होती है तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो सकता है। और अगर हम बांग्लादेश के ग्लोबल स्टार्टअप रेटिंग की बात करें तो इनका टोटल पोजीशन अभी 98th है। वहीं हम यूएस की बात करें तो इनका पोजीशन नंबर 1 है, चाइना का 14th है और इंडिया का 23rd पोजीशन है इस समय। लेकिन दोस्तों कोविड-19 की वजह से बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और इनके स्टार्टअप इकोसिस्टम को यहाँ पे सबसे ज्यादा झटका लगा। तो एक बार हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 की वजह से 56% बांग्लादेश के बिजनेसेस का टोटल रेवेन्यू 50% से गिर गया और जो करीब 52% स्टार्टअप शुरुआती दौर में थे वो तो बिल्कुल बंद ही हो गए। वहीं अगर हम बात करें कि करीब 63% बांग्लादेश के ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि पहले 3 महीने में ही बंद हो गए इस कोविड-19 की वजह से। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट इनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। करीब 54% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कहीं काटी है या कम कर दी है और 59% ऐसे स्टार्टअप्स रहे हैं जिन्होंने कहीं से लोन या बॉन्ड्स वगैरह लिया है इस क्राइसिस से उबरने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। बस यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ अच्छे डिसीजंस लेने हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना चाहिए, अच्छी स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, अपने नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस सिस्टम में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ बांग्लादेश जितना जल्दी करेगा वो उतना ही तेज ग्रो करेगा, क्योंकि ये इंडिया और चाइना ने जब ये चीज़ें समझी तो उनकी इकोनॉमीज बहुत तेजी से आप ग्रो करते देख रहे हैं। और अब अगला जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आप बनते देखेंगे वो बांग्लादेश एक एशिया में बड़ी जगह हो सकती है। तो दोस्तों यही था हमारी तरफ से एक बांग्लादेश पे अगला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।